हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मिशन मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑर्डरमेंट्स मेथड को। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस मेथड को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये होता क्या है, आज हम ये स्टडी करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस: व्हेन द गेम इन नॉट ऑफ 2x2 order and there does not exit the saddle point, then some row and columns can be deleted by applying the rule of dominance, and the game can be transformed into the game of 2x2 order में। तो पहले आपको कल बताया गया, लास्ट वीडियो में आपको जैसे बताया गया था कि ऑर्डरमेंट्स मेथड के अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। गेम जो प्रॉब्लम है हमारे पास, गेम प्रॉब्लम वो 2x2 में होनी चाहिए। अगर वो 2x2 में नहीं है, जैसे 3 स्ट्रेटजीज़ हैं, 3 प्लेयर्स हैं, 3 स्ट्रेटजी 2x2 में नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का रूल अप्लाई करते हैं और कन्वर्ट किया जाता है स्ट्रेटजीज़ को 2x2 में। तो उसके जो कुछ रूल्स हैं उसको हम स्टडी कर लेते हैं और फिर एग्जांपल्स के थ्रू हम उसको समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डोमिनेंस, द रो एंड कॉलम्स कैन बी एलिमिनेटेड एज फॉलोज। उनको एलिमिनेट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है ये हम देखते हैं। When all the entries in row are equal to or less than the corresponding entries in another row, or the average of the corresponding entries in some other rows, then that row is dominated and can be deleted। 2 रोज़ दे रखी है आपको, उनको आपको कंपेयर करना होता है। जब दोनों रो को हम कंपेयर करते हैं तो उसमें से जो शॉर्ट वाला जो शॉर्ट वैल्यू जो होती है दूसरी रो से, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, या शॉर्ट होगी या फिर इक्वल होगी तो उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, उसे डिलीट कर दिया जाता है। अगर उस तरीके से भी डिलीट नहीं होता है तो फिर हमें एवरेज निकालना पड़ता है। एवरेज निकालने वाली प्रोसेस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे सिर्फ रो जो इक्वल है, शॉर्ट है, लेस देन है, उससे जो कम वैल्यू है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज आपका ये 1 रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। 1 रो में है आपका 4, 0 एंड 5। सेकंड रो में आपका है 7, 8 एंड 5। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपेयर करोगे 4 और 7 को कंपेयर करोगे तो 7 वाला जो है बड़ा है, 4 वाला छोटा है। इधर वैल्यू देखेंगे 0 और 8 में 0 छोटा है, 8 बड़ा है। इधर देखेंगे 5 एंड 5 जो इक्वल है, तो कौन सी वाली रो एलिमिनेट कर दी जाएगी, फर्स्ट वाली रो को हम एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि ये छोटी है और छोटी वैल्यूज़ है इसमें और इक्वल है। यहाँ पे लिखा हुआ है रो और इक्वल टू और लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से अनदर रो। दूसरी रो से अगर कम होगी या फिर इक्वल टू होगी तो उसे डिलीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल है व्हेन ऑल द एंट्रीज इन अ कॉलम आर इक्वल टू और ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन अनदर कॉलम। इसमें क्या देखेंगे हम, ग्रेटर देन, इक्वल या ग्रेटर देन। जैसे कॉलम हो गया आपका 1 कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पर है 6 और यहाँ पे है 9। तो इसमें कौन सी वाली वैल्यूज़ को डिलीट किया जाएगा, सेकंड वाले को। क्यों डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन वाले को डिलीट किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे 4 और 6 है तो 6 वाली वैल्यू बड़ी है, 5 एंड 9 में कौन सी वैल्यू बड़ी है, 9। तो कौन से वाला कॉलम डिलीट होगा, सेकंड वाला कॉलम है वो डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद इस तरीके से हम उसको 2x2 में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लिया जाएगा, इस रूल को अप्लाई करते हुए। उसके बाद ऑर्डरमेंट्स मेथड जो हमने लास्ट स्टडी किया था, फिर उसी को अप्लाई किया जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रहे कि आपको 2% जीरो सम गेम को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर कन्वर्ट करने के बाद अगर 2% जीरो सम गेम मेथड से 2% जीरो सम वाले मेथड से अगर सॉल्व होता है तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे भी सॉल्व नहीं होता है तब हम ऑर्डरमेंट्स वाले को अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉल्व द गेम हुज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बाय प्लेयर आर एंड सी दे रखा है आपको। दोनों की स्ट्रेटेजीज दे रखी है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे पहले 2x2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डरमेंट्स मेथड से अगर इसको सॉल्व करना है, ऑर्डरमेंट्स मेथड से सॉल्व करने के लिए 2x2 में होनी चाहिए, तो इसलिए कन्वर्ट किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को अप्लाई करके। अब आप यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि इसे 2% जीरो सम मेथड से क्यों नहीं सॉल्व किया गया। तो पहले हम वो करके देखेंगे कि वो अप्लाई होता है या नहीं होता है। उसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले रो मिनिमा।
जैसे मैंने लास्ट वीडियो में, हमने इससे पहले वाली वीडियो जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था रो मिनिमा। मिनिमा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मिनिमम फिर उसमें से मैक्सिमम। मिनिमम कौन सा है 1, 7 एंड 2 में कौन सा मिनिमम है 1। इसमें देखिए 0, 2 एंड 7 में कौन सा मिनिमम है 0। लास्ट में देखिए 5, 1, 6 में कौन सा मिनिमम है 1। अब इसमें से कौन सा मैक्सिमम है 1, ये वाला भी मैक्सिमम, 1, 1 ये वाला भी, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पहले कॉलम मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए हम क्या देखते हैं, जो मैक्सिमम होता है इसमें से देखिए कौन सा मैक्सिमम है 5, इसमें कौन सा मैक्सिमम है 7, और इसमें भी कौन सा मैक्सिमम है 7। तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे 5, 7, 7 या 1, 0, 1 कोई कॉमन नहीं है, तो 2% जीरो सम मेथड अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब ऑर्डरमेंट्स मेथड को अप्लाई करेंगे। उसके लिए पहले हमें स्ट्रैटेजीज को कन्वर्ट करना होगा 2/2 में। तो 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रो के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये रो है, रो इस टाइप की होती है। तो इसे सपोज कर लीजिए रो का मतलब जैसे ये सीढ़ियाँ होती हैं, इसे हम नीचे उतरते जा रहे हैं, ठीक है। जब नीचे उतरते जा रहे हैं, जब आप ऊपर वाली सीढ़ी पे हैं, अब आप इसे नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, आपकी कम होगी, कम हो जाएगी ना सीढ़ियाँ आपको उतरने के लिए। फिर उसमें नीचे वाली सीढ़ी पे आएंगे तो और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, रो में क्या करते हैं हम, कम वाली वैल्यू को लेस करते हैं। ओके, इस तरीके से कॉलम में देखिए, कॉलम इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। जैसे 1 स्टेप है, फिर आगे हम बढ़ेंगे, फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो कॉलम में हमें क्या रखना है, ग्रेटर वाले को, जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो वैसे ग्रेटर वाले को एलिमिनेट करना है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा आई होप आपको अच्छे से। तो अब इसमें हम पहले कॉलम को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाले कॉलम को सेकंड वाले से कंपेयर कीजिए। फर्स्ट वाले कॉलम में क्या है 1, 0 एंड 5। सेकंड वाले कॉलम में क्या है 7, 2, 1। अब देखिए 1 और 7 में कौन सा वाला बड़ा है 7। 0 एंड 2 में कौन सा बड़ा है 2। यहाँ पे देखिए 5 एंड 1 में कौन सा बड़ा है 5। जब आपने कॉलम 1 को कॉलम सेकंड से कंपेयर किया तो यहाँ पर सेकंड वाले कॉलम में तीनों बड़े होने चाहिए थी वैल्यू, या फिर इक्वल होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे बड़ी भी नहीं है और इक्वल भी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, ये एक जो है वो कम है 5 से। तो ये वाला जो कंपेयर, इसको हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे। 1 एंड 2 में कौन सा बड़ा है 2। 0 एंड 7 में कौन सा बड़ा है 7। 5 एंड 6 में कौन सा बड़ा है 6। तो यानी आपने कॉलम 1 को कंपेयर किया कॉलम 3 से, ओके, कॉलम 1 को कंपेयर किया कॉलम 3 से, तो कॉलम 3 की जो सभी वैल्यू हैं वो ग्रेटर देन है कॉलम 1 से। तो इसलिए हम जो कॉलम थर्ड है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 को कंपेयर किया, जो कॉलम 3 का जो क्या है वैल्यू बड़ी है, कॉलम 3 इज़ डोमिनेटेड बाय कॉलम 1, यानी कॉलम 3 को हम एलिमिनेट कर दिया, डिलीट कर दिया, हटा दिया उसको। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब रो को कंपेयर कीजिए। अब आपके पास कॉलम्स तो 2 हो गए, बट आपके पास रो अभी भी 3 है। तो रो को कंपेयर करने के लिए मैंने आपको बताया था सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं, तो इसका मतलब कम होती जा रही है ना वैल्यूज़ आपकी, तो यानी कम वाले को एलिमिनेट करना है। तो देखिए फर्स्ट वाली रो को आप कंपेयर करो सेकंड वाली से पहले। तो फर्स्ट में देखिए 1 एंड 0 में 0 छोटा है, 7 एंड 2 में 2 छोटा है। तो मतलब ये तो ऐसे सिंपल इजीली हो गया। फर्स्ट वाला रो एंड सेकंड वाले रो को कंपेयर किया, फर्स्ट वाली रो एंड सेकंड वाली रो को कंपेयर किया, तो जो सेकंड वाला है वो छोटा है, तो इसका मतलब हम सेकंड वाली रो को एलिमिनेट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप, रो 1 को कंपेयर किया आपने, रो 1 को कंपेयर किया रो 2 से, तो रो 1 है जो ग्रेटर देन है रो 2 से, तो रो 2 को डोमिनेट किया बाय रो 1। ओके, यहाँ पे अब दोनों दो रह गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए 2% जीरो सम मेथड यहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं। 1 एंड 7 में क्या छोटा है 7, 5 एंड 1 में क्या छोटा है 1, इसमें मैक्सिमम क्या हुआ 7। ओके, इसमें मैक्सिमम देखिए 5, इसमें मैक्सिमम देखिए 7। अब इसमें मिनिमम कौन सा है 5, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2% जीरो सम यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसके लिए हम ऑर्डरमेंट्स मेथड को अप्लाई करेंगे। ऑर्डरमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू होती है उसको A1 मानते हैं, इसको हम A2 मानते हैं, इसको हम B1, और ये क्या होता है B2 होता है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1 में से 7 को माइनस किया, उसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
ये क्या होता है A1 माइनस A2 मॉडल्स लग जाते हैं जिसमें प्लस माइनस का मार्क का ध्यान नहीं रखा जाता। नेक्स्ट 5 में से 5 में से 1 को माइनस किया तो क्या आया यहाँ पे आपका 4, उसको हम यहाँ लिखेंगे यानी B1 माइनस B2। ओके, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7 में से 1 को माइनस किया तो क्या है यहाँ पे आपका 6, यानी ये क्या हुआ आपको A2 को माइनस किया है B2 से। ऐसे ये वाला जो है 5 में से 1 को किया तो क्या आया आपके पास 4, A1 में से माइनस किया B1 को। तो ये मैंने आपको सिखा दिया था पहले ही, अब अच्छे से समझ गए होंगे लास्ट वीडियो में। जिसको नहीं समझ में आया तो एक बार लास्ट वीडियो को पहले फिर से देख लीजिए एक बार। तो जैसे आपने किया यहाँ पे 6, इसका जो टोटल आया वो क्या आया 10, तो यानी ये ऑर्नामेंट्स के लिए परफेक्ट है। यहाँ तक का आपका सॉल्यूशन ठीक है। अब देखिए इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज को आप किस तरीके से लिखोगे। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी आर की और ऑप्टिमल स्ट्रेटजी सी की। देखो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी देखो प्लेयर आर की देखिए, पहले 1 वाले की देखो क्या है 4/10 है और 6/10 है। ओके, 4/6 के रेशो में है तो 4/10 एंड ये 2 के टेबल से अप्लाई हो रहा है 2/5 एंड 3/5। तो इस तरीके से देखो 2/5 एंड 3/5। और जगह देखो फर्स्ट रो है, थर्ड रो है, यहाँ पे बीच वाली सेकंड को हमने एलिमिनेट किया था तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 0। आंसर में ये लिखना मेंशन करना ज़रूरी है कि आपने सेकंड रो को जब एलिमिनेट किया तो वहाँ पे 0 ही आएगा आंसर में। इस तरीके से ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी का लिखा जाता है। ऑप्टिमल स्ट्रेटजी अब प्लेयर सी के लिए देख लीजिए। प्लेयर सी के लिए हमारे पास 1 एंड 2 कॉलम है, 3 वाले को हमने एलिमिनेट किया था तो क्या है 6 एंड 4, वही 6/10 है एंड 4/10। 2 की टेबल से ही किया हमने 3/5 कट कर दिया 2/5, तो 3/5 एंड 2/5। और थर्ड वाली को जो एलिमिनेट किया था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया 0। वैल्यू ऑफ गेम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपको क्या करना होता है, जो A1 होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है इस वाले से, यानी 1 को मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से। फिर यहाँ पे B1 को मल्टीप्लाई करना होता है इस वाली वैल्यू से, 5 को मल्टीप्लाई किया आपने 6 से, और नीचे क्या होता है इन दोनों को एडिशन करना होता है, इनका सम करना होता है। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया आपने 4, 5 को 6 से किया 30, और नीचे क्या लिखा आपने 10, तो 34 डिवाइड बाय 10, इसको 2 की टेबल से वही कर दिया 17/5। तो क्या आया आपकी वैल्यू 17/5। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। मैं एक बार फिर से आपको स्टडी करवा देती हूँ, रिवाइज कर लेते हैं हम एक बार। आपके पास ये गेम प्रॉब्लम दे रखी है, इसके लिए आपको पहले 2/2 में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने कॉलम्स को कन्वर्ट किया, फर्स्ट वाले कॉलम को थर्ड वाले से कंपेयर करने में पता चला कि थर्ड वाला जो है वो बड़ा है, ग्रेटर देन वैल्यू है, तो इसके लिए हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट में हमने फिर रो को कंपेयर किया, रो के लिए हमें पता चला कि जो 1 वाले की रो है वो सेकंड वाले से कंपेयर की, तो सेकंड वाले की जो वैल्यू वो शॉर्ट है तो लेस देन है, तो इसलिए हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। इस तरीके से फिर हमने ऑर्डरमेंट्स मेथड को अप्लाई किया। ऑर्डरमेंट्स मेथड के लिए मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि आपको जो इस वाली वैल्यू का जो फॉर्मूला निकाल लिया था, पहले आपने A1 A2 फाइंड आउट कर लिया, इनको जो माइनस करके लिखा वो यहाँ पर, और इन दोनों को जो माइनस करके लिखा था वो यहाँ पर। ओके, इन दोनों का जो माइनस किया वो यहाँ पर, इन दोनों का जो डिफरेंस किया वो यहाँ पर। यहाँ पे टोटल सेम आ गया दोनों साइड से, यानी ऑर्डरमेंट मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। अब आपको प्लेयर आर की स्ट्रेटजीज और प्लेयर सी की स्ट्रेटजीज बता दी गई, और वैल्यू ऑफ द गेम फॉर्मूले से हमने पुट कर दिया। वैल्यू फॉर्मूला याद करने की इतनी ज़रूरत नीड नहीं रहती। अगर आपको ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स अगर अच्छे से बन जाता है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो कि इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, B1 वाले को इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे करके इसको एडिशन कर देना है। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा। आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।